मसलक उलमाए देवबंद के सफ़ा नंबर 66 पर देवबंदी फ़िरके का तारुफ करवाते हुए लिखते हैं कि उलमाए देवबंद का नुक्ता आगाज़ दारुल उलूम देवबंद से है। इसी की तालीमात और तर्ज़ अमल से ये मसलक तालीमी रंग से हिंदुस्तान में फैला और उलमाए देवबंद के नाम से मौसूम हुआ। इसलिए ज़रूरत है कि हम दारुल उलूम के वो मकासद जो इसके मुक़द्दस बानी और बानी के रुफ़क़ा का अहलुल्लाह के तर्ज़ अमल और अमली तालीम से नुमाया हुए पेश कर दें, ताकि ये मसलक नज़री तौर पर ही नहीं अमली अंदाज से भी सबके सामने आ जाए। इस मसलक के लिहाज से अगर दारुल उलूम की तारीख़ को सामने रखा जाए तो इसके असलाफ़ और मुअस्सिसीन मुद्दईयाने मसलक ही ना थे बल्कि मसलक का अमली नमूना भी थे, और बिलखुसूस हज़रत बानी दारुल उलूम मसलक के इन नज़री और अमली पहलुओं का मुजस्सम पैकर थे। गोया इस मसलक के जामे को अगर मुजस्सम कहा जाए तो हज़रत ननोतवी की ज़ात बन जाती है, जिसके कौलो अमल से न सिर्फ इस मसलक के सारे गोशे वाशगाब हुए बल्कि दारुल उलूम देवबंद की बिना अगराज़ व मकासद भी इस मसलक की रोशनी में मुशख्खस हुए। और सफ़ा नंबर 79 पर लिखते हैं, इस जामियत उसूल व शख्सियत से पैदा शुदा इम्तिजाज का नाम मसलक उलमाए देवबंद है, और यही देवबंदियत या कासमियत है। महज दरस निज़ामी की किताबें पढ़ने पढ़ाने का नाम देवबंदियत नहीं। तो देवबंदियत का मुकम्मल तारुफ कारी तैयब ने अपनी किताब मसलक उलमाए देवबंद के सफ़ा 66 और 79 पर और दीगर मुख्तलिफ जो ना वो सफ़ात करवा दिया कि ये देवबंदी मसलक है। और आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाएंगे कि जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मक्का और मदीना के उस वक़्त के उलमा के सामने ये इबारात और अपना फतवा रखा, तो उस वक़्त के उलमा ने इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह के फतवे की तस्दीक की। ज़ाहिर वो देवबंदी तो नहीं थे, ना वो वहाबी थे, वो क्या थे? सुन्नी थे, अहले सुन्नत थे। उन्होंने आला के फतवे की तस्दीक की और फिर मजबूरन उलमाए देवबंद को, जो कि पहले इब्न अब्दुल्लाह नजदी के बारे में बड़े अच्छे तासुरात रखते थे, ख़ुद फतावा रशीदिया में इब्न अब्दुल्लाह नजदी के बारे में लिखा है कि नजदियों के अकायद उम्दा हैं और वहाबी जो है ना वो मुत्तबे सुन्नत को कहते हैं। ये उनकी तारीफ़ें लिखी हुई थी, लेकिन मजबूरन फिर वक़्त टालने के लिए, दफ़ुल वक्ती के लिए उलमाए देवबंद को वहाँ हरमैन तय्यबैन के उलमा के सामने जो है ना वो अपना सुन्नी होना ज़ाहिर करना पड़ा और वहाबियत की तारीफ़ और उनकी तौसीक से हाथ उठाना पड़ा और ये लिखना पड़ा कि इब्न अब्दुल्लाह नजदी ये खारजी था और इसका सारा फ़िरका खारजी है और